नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा एक दिन का सत्कर्म 100 वर्षों का पुण्य में कैसे बदलेगा। अक्षय नवमी आंवला नवमी के दिन किया हुआ सब कर्म अक्षय कैसे होगा। आंवला के सरल एवं शास्त्रीय पूजन विधि 30 से 31 अक्टूबर का समय कैसा है, क्या मुहूर्त है। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी, वीडियो एवं मुहूर्त विधि, पूजा विधि मुफ्त में एवं समय से आपको प्राप्त हो सके। दर्शकों, कार्तिक मास में मुख्य तिथियों में से एक है कार्तिक मास की अक्षय नवमी या आंवला नवमी। यह अक्षय नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पड़ती है। ठीक है, तो 2025 में यह 2 दिन पड़ रही है, 30 अक्टूबर और 31 अक्टूबर। तो हमको पूजन कैसे करना है और अक्षय आंवला नवमी कब बनाना है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी महिमा क्या है, यह पूरा मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। इसको आप देखिए ताकि हमको धर्म कार्य करने में और बल मिले। देखिए, नवमी तिथि शुरू होगी 30 तारीख को सुबह 10:06 से और यह ख़त्म हो गई 31 तारीख को सुबह 10:03 पर। इसी नवमी तिथि को ना अक्षय आंवला नवमी तिथि भी कहते हैं। तो आंवले का पूजन आपको 31 अक्टूबर को करना है। कब करना है? जब हम नवमी तिथि लगी रहे अभी तक करना है। नवमी तिथि कब तक लगी है? 31 तारीख को 10:03 तक नवमी तिथि है। तो सूर्योदय से लेकर 10:03 के बीच में आप 31 तारीख को आंवले के वृक्ष का पूजन कर लेना। अब आप लोग बोलेंगे हमारे यहाँ पर आंवले का कोई वृक्ष नहीं है, हम क्या करें? तो आप ऐसा कोई विकल्प नहीं है, आप लोग खोज लीजिएगा। नहीं मिले तो नर्सरी से आप लोग एक पौधा ले आइएगा और उसका भी आप लोग पूजन कर सकते हैं। वैसे तो मिल जाना चाहिए, आजकल आपके आसपास के आश्रमों में देखना जरूर आंवले का वृक्ष लगा होगा। अब देखिए, इस तिथि का नाम ही है अक्षय नवमी। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी क्षय ना होने वाला हो, जो कभी नाश ना होने वाला हो। देखिए, पाप कर्म तो हमसे जो जाते हैं जाने अनजाने में, तो उनका नाश हो जाता है। जब हम लोग अधिक पुण्य करते हैं, ठीक है, और जो पुण्य कर्म हम लोग थोड़ा बहुत संचय करते हैं, यदि कोई पाप कर्म ज़्यादा कर देता है तो उसके पुण्य का नाश हो जाता है। तो इसको बैलेंस बनाने के लिए व्यक्ति के जीवन में सुचारू रूप से यह गाड़ी चलती रहे, इसलिए इन पुण्यदायक तिथियों को ना भरपूर लाभ उठाना चाहिए और अपने पुण्यों का बैंक बैलेंस बढ़ा लेना चाहिए। देखिए, नारद पुराण में वर्णन आता है कि इस दिन विशेष रूप से पीपल की पूजा करनी चाहिए। आप ज़्यादा कुछ ना कर सके तो केवल पीपल देवता को आप अर्घ दे देना और पीपल देवता को स्पर्श करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र आप वहाँ पर पढ़ देना, तो भी आपको इससे भरपूर लाभ होगा। इससे क्या लाभ होता है? इससे दरिद्रता का नाश होता है और दूसरा लाभ कि शनि ग्रह के प्रभाव कमज़ोर पड़ जाते हैं। यदि आपके ऊपर शनि ग्रह है तो उसका भी प्रभाव बड़ा ही कमज़ोर पड़ जाता है। आपके ऊपर है, आपको पीपल के अंदर अर्घ आदि कर कब देना है? 30 तारीख को और 31 तारीख को, दोनों दिन। लेकिन आंवले का पूजन आपको कब करना है? आंवले का पूजन आपको 31 तारीख को करना है। 31 तारीख को ही अक्षय आंवला नवमी है। अब देखिए, प्रश्न उठता है कि 31 तारीख को शुक्रवार है, तो शुक्रवार के दिन आंवले का पूजन कर सकते हैं क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, बार में यानी सोम, मंगल, बुध, ये जो बार हैं, इन तिथियों से भी पर्व बड़ा होता है। तो यह पर्व में अक्षय आंवला नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी है, तो इस दिन आप बिल्कुल भी पूजन कर सकते हैं 31 तारीख की सुबह सूर्योदय से लेकर 10:03 तक। अब इसके अंदर ज़्यादा कुछ तो नहीं करना है, मैं आपको यहीं पर पूजन विधि बता देता हूँ। आप ऐसी थाली सजा लेना, फिर इसके बाद आप कहीं आंवले का वृक्ष खोजकर वहाँ पर थोड़ा साफ़ सफाई कर देना। आप सर्वप्रथम पूजन जब शुरू करें तो आप एक दीपक जला लेना। दीपक जलाकर आप आसन दे देना, चावल का या गेहूँ का या तो किसी पुष्प का आसन देकर उसके ऊपर आप दीपक जलाकर रख देना। दीपक देवता ना साक्षी के रूप में रहते हैं कि आप जो भी पूजन किया है उसको किसने देखा। आप उसको अग्नि देवता ने देखा, ठीक है, इसलिए दीपक जलाया जाता है। सबसे पहले लोग क्या करते हैं कि पहले पूरा पूजा कर लेते हैं फिर दीपक जलाते हैं। नहीं, आप लोग ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम आपको दीपक जलाना होता है, ठीक है, ताकि आपको जो भी कर्म किया है वह साक्षी रूप में दीपक विद्यमान रहे। फिर ना आपको लोटे में जल ले जाकर आंवले के वृक्ष को अच्छी तरह से जल से सींचना है। चारों तरफ से आप यह कर लेना, क्योंकि आंवले के वृक्ष के अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश समस्त ऋषि मुनियों का निवास रहता है। आप इस भावना से आंवले के वृक्ष को जला देना कि हम साक्षात ब्रह्मा, विष्णु, महेश के चरण प्रक्षालन कर रहे हैं, समस्त ऋषि मुनियों के हम चरण प्रक्षालन कर रहे हैं। इस भाव से आप यह अर्पित करते जाना, ठीक है। भावो ही विद्यते देवो। आप जितनी भावना से, जितने भाव से पूजन करेंगे ना, वह आपको उतना ही लाभ प्रदान करेगा।
फिर इसके बाद मान लीजिए कि हमने चरण धुलाया है तो स्नान कराया है, उसके बाद न वस्त्र पहनाना जाता है। तो वस्त्र के रूप में आप वृक्ष पर मोली लपेट देना, मोली बांध देना। फिर उसके बाद आप जो भी कुछ चीज़ हो, कुमकुम हो अथवा तो चंदन हो, उससे आप आंवले के वृक्ष को तिलक कर देना। मंत्र आप न हर समय यही पढ़ते जाना, ओम धाताय नमः, ओम धाताय नमः अथवा तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो शिव भक्त है वो ओम नमः शिवाय सभी भगवान आंवले के वृक्ष में विद्यमान रहते हैं। तो जो मंत्र सहित आप पूजन करते जाना, ठीक है। फिर चंदन जब लग जाए तो उसके बाद आप पुष्प चढ़ा देना। पुष्प चढ़ाने के बाद आप धूप दिखा देना। देखिए मेरे पास यहाँ पर अभी व्यवस्था नहीं है वीडियो के लिए, मैं यह छोटी सी पूजा बना ली थी, पुष्प भी नहीं है और भोग लगाने की सामग्री भी नहीं है अभी मेरे पास। तो मैं जैसा बताऊंगा वैसे आप कर लेना। पुष्प चढ़ाने के बाद आपको धूप चढ़ाना है, धूप बत्ती दिखानी है। धूप दिखाने के बाद आपको दीपक दिखा देना है। जो दीपक रखा है उसी से आप इस प्रकार से दिखा देना। फिर हाथ धो लेना। अब इसके बाद ना भोग लगाया जाता है, भोग लगाने के लिए आप खीर पूरी भोग लगा देना अथवा तो जो भी आपके पास सामग्री हो भोग लगाने के लिए निमित्त वह आप उसे रख सकते हैं। फिर उसके बाद ना 3 बूंद जल की आप वहाँ पर गिरा देना, हस्त प्रक्षालन के, मुख प्रक्षालन के लिए, आचमन के लिए। फिर उसके बाद आपको आरती करनी है, आरती कर लेना। आप ऐसे बैठे बैठे 7 बार आरती घुमा देना। फिर उसके बाद वह आरती यहीं रखकर जो प्रसाद आपने चढ़ाया है, थोड़ा सा प्रसाद, कीड़े मकोड़े होते ही हैं किसी भी वृक्ष के पास तो उनके लिए आप छोड़ देना, बाकी सब प्रसाद आप घर में ले आना और मिल बांट कर आप लोग खा लेना। महाराज इस दिन का पूजन, ये तिथि का पूजन आपको जन्म जन्मांतरों तक धनी बनाकर रखेगा। पुण्य रूपी धन आपके पास खूब संचित रहेगा। आप इस दिन जो भी कर सकें वह काटते रहेगा, वह कभी नाश नहीं होगा। दूसरे साधारण पुण्य जो होते हैं वे छोटे मोटे पाप करने से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो अक्षय पुण्य है ये कभी नाश नहीं होने वाला। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है, आपको यह पूजन में फिर से मैं बता रहा हूँ 31 तारीख को करना है, सुबह सूर्योदय से लेकर 10:03 के बीच। अभी और भी सुनिए, कार्तिक शुक्ल नवमी जो है इसको युगादि तिथि भी कहते हैं। युगादि तिथियों में एक है, शास्त्रों में वर्णन है कि कार्तिक शुक्ल नवमी युगादि सपूर्ण विग्रह। इसका अर्थ है कि पूर्वान यानी लगभग पूर्वान का समय होता है 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में। यदि यह तिथि पड़ती है तो इसको ग्रहण करना चाहिए, ठीक है। यदि नवमी तिथि एक दिन पूर्वान में है और अगले दिन सुबह में भी है, तो जो अभी का सिचुएशन मैं बता रहा हूँ 30 तारीख को पूर्वान में भी है और 31 तारीख को सुबह में भी है, तो पहले दिन वाली तिथि को ही युगादि तिथि मानने की गई है। वर्षते वह पूर्वान में होनी चाहिए। पूर्वान यानी लगभग सुबह के 9 से लेकर 12 बजे तक। तो 30 तारीख की जो अक्षय नवमी है वह युगादि तिथि है। शास्त्र कहते हैं कि युगे युगे वर्षशतेन दानम दुकान काले दिवसेन तत्फलमम। इसका अर्थ है कि प्रत्येक युग में 100 वर्षों तक दान करने से जो पुण्य आपको मिलता है वह केवल युगादि तिथि में एक दिन के दान से मिल जाता है। समझ गए ना आप इस बात को? जैसे आप किसी भी युग में हो, अभी तो हम लोग कलयुग में हैं, तो कलयुग में आप 100 वर्षों तक रोज़ दान पुण्य करिए, ठीक है। रोज़ नियम से दान पुण्य करिए, तो जितना आपके पास पुण्य इकट्ठा होगा वह युगादि तिथि जो भी अभी है 30 तारीख को, उसमें यदि आप दान पुण्य करते हैं तो 100 वर्षों का पुण्य एक तरफ और इस दिन एक दिन का पुण्य एक तरफ, यानी दोनों बराबर हो जाता है। तो मैं इतनी भारी महिमा है ना, तो आप यह 30 तारीख को खूब दान पुण्य करना, भगवान के नाम का जाप करना। दान की शुरुआत आप सूर्य अर्घ से करना, तुलसी जी को जल देना, पीपल देवता को जल देना, ये दान की शुरुआत यहाँ से करना। फिर गरीबों को कुछ देना और ज़रूरतमंद को कुछ दे देना, संत को कुछ आप दान दक्षिणा दे देना। इस प्रकार से 30 तारीख जो योग तिथि है उसको भूलना मत, ज़रूर आप लोग करना। अब कब करना है दान? आपको सुबह 10:06 के बाद 30 तारीख, इतना आप लोग समझ गए होंगे। और एक बात जो शास्त्र में वर्णन है कि युगादि तिथि के दिन जो भी पितरों को तर्पण देते हैं उनके पितर भी खूब तृप्त होते हैं। जब पितर तृप्त होते हैं तो व्यक्ति को धन धान्य से भरपूर कर देते हैं। तो 30 तारीख को सुबह 10:06 के बाद आपको क्या करना है, एक लोटे में जल लेना है, काला तिल मिला देना, उसके अंदर कुशा मिल जाए तो कुशा मिला देना। फिर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लेना अथवा तो सुन लेना, आपको चैनल पर है। वह सुनने के बाद आप वह जल दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अर्पित कर देना। बस केवल इतना, आपको इतना ही करना है। इससे 10 से 15 मिनट लगेगा, जो इससे आपके पितृ भी संतुष्ट हो जाएंगे, पितृ भी तृप्त हो जाएंगे। तो यह थी अक्षय नवमी की, अक्षय आंवला नवमी की महिमा। आप लोग भूलिएगा मत, 30 तारीख को अक्षय नवमी है और 31 तारीख को सुबह 10:03 तक अक्षय आंवला नवमी है। बने रहिएगा इसी चैनल पर, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।